बहुत से लोग पूछते हैं अपने इष्ट देवता के बारे में। देखिए, इष्ट देवता आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। इष्ट देवता आपकी कुंडली में आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। आपकी कुंडली का नवम भाव आपका भाग्य भाव है, और नवम भाव का स्वामी ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो व्यक्ति को मेहनत के साथ साथ अगर भाग्य का साथ भी मिल जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कुंडली के नवम भाव में कौन सी राशि लिखी है और आपको कौन से देवता की पूजा करने की जरूरत है, जिससे कि आपका भाग्य भाव मजबूत हो सके। कौन है आपके इष्ट देव, बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, कोई भी कुंडली जो है वो इस प्रकार से होती है। इस कुंडली में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी हो सकती है। अब आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली का देखिए इसमें नवम भाव कौन सा होता है। कुंडली का ये जो है ये नवम भाव है। ये कुंडली का प्रथम भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। अब इनमें गिनती कोई भी लिखी हो सकती है। आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली के इस हिस्से में कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ 1 से लेके 12 के बीच में सबकी कुंडली में अलग अलग होती है। मान लीजिए आपके यहाँ इस भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी है, या किसी के 3 लिखी है, किसी के 4 लिखी है, किसी के 5 लिखी है, किसी के 10 लिखी है, किसी के 12 लिखी है। इस प्रकार 1 से 12 के बीच में इस भाव में कोई ना कोई एक गिनती लिखी होगी। आपको देखना है कि आपके इस भाव में, इस वाले भाव में आपकी कौन सी गिनती लिखी है। अब देखिए, आपने जान लिया कि आपकी कुंडली में नवम भाव में कौन सी गिनती लिखी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गिनती पर आपकी कुंडली में कौन से आपके इष्ट देव हैं। ये कुछ लोग पंचम भाव से भी इष्ट देव का निर्धारण करते हैं, लेकिन नवम भाव से भी इष्ट देव का निर्धारण किया जाता है। अब आप देखिए कि आपके नवम भाव पर अगर 1 नंबर की गिनती लिखी है, यानी आपके नवम भाव में मेष राशि बनती है, तो आपको अपने गुरु की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके गुरु ही आपके इष्ट हैं। अगर आपके नवम भाव में 2 नंबर की गिनती यानी कि वृषभ राशि बनती है, तो भगवान शिव आपके इष्ट हैं। आपको भगवान शिव की खूब पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर 3 नंबर की गिनती आपके नवम भाव में पड़ती है, तो यानी कि मिथुन राशि आपके नवम भाव में पड़ती है, तो आपके इष्ट शनि देव हैं, आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। 4 नंबर की गिनती है अगर आपके नवम भाव में, तो आपकी कर्क राशि नवम भाव में पड़ती है, आपको अपने गुरु की पूजा उपासना करनी चाहिए। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि अगर आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। 6 नंबर की गिनती अगर आपके नवम भाव में यानी कन्या राशि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपको लक्ष्मी माता की खूब पूजा उपासना करनी चाहिए। 7 नंबर की गिनती यानी तुला राशि अगर आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। 8 नंबर की गिनती अगर आपके नवम भाव में यानी कि वृश्चिक राशि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो भगवान श्री कृष्ण आपके इष्ट हैं, आपको श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करनी। 9 नंबर की गिनती अगर आपके नवम भाव में है यानी धनु राशि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपको भगवान राम की पूजा उपासना करनी चाहिए। 10 नंबर की गिनती यानी मकर राशि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो श्री गणेश जी आपके इष्ट हैं, आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 11 नंबर की गिनती यानी कुंभ राशि अगर आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो माता लक्ष्मी की खूब पूजा उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी आपकी इष्ट हैं। और 12 नंबर की गिनती यानी कि मीन राशि अगर आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपको भी हनुमान जी की खूब पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके इष्ट देव जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपके नवम भाव में कौन सी राशि है, और उसी हिसाब से आप अपने इष्ट देव को जानकर उनकी पूजा उपासना कीजिए। देखिए आपका भाग्योदय कितनी जल्दी होगा। जय श्री राम।